जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। चैत्र नवरात्र अगले महीने यानी अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं, 9 तारीख से शुरू हो रहे हैं। अब बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कौन सी साधना करें। देखो, निश्चित कैसे किया जाता है कि कौन सी साधना की जाए। धन प्राप्ति, कर्ज मुक्ति है तो उसके हिसाब से साधना निश्चित करो। शत्रु बाधा है उसके हिसाब से साधना का निश्चय करो, या फिर तंत्र बाधा है तो उसके लिए साधना का निश्चय करो। ठीक है, 3 प्रकार से साधनाओं का निश्चय करो कौन सी करना है। इस बार हम जो आज साधनाएं आपको बताएंगे, आपके नाम अक्षर से बताएंगे कि आप कौन कौन सी साधनाएं कर सकते हो और क्या फायदे होंगे। दूसरा, अगर नवरात्र में किसी कारणवश ना हो पाए तो नवरात्र के बाद भी आप कर सकते हो। वैसे तो बहुत सारी साधनाएं करने के लिए है, लेकिन नाम अक्षर से कुछ साधनाएं जो हमने निकाली है वो आपको हम बता देंगे। दूसरा, बहुत से लोग इतर योनि साधनाएं करना चाहते हैं तो इतर योनि साधनाएं हम आगे किसी वीडियो में बताएंगे। आज हम प्रमुख देवी देवताओं की और कुछ यक्ष यक्षणी और अप्सरा साधनाएं, किन्नरी साधनाएं आपको बताएंगे। भूत प्रेत आदि से संबंधित साधनाएं किसके नाम से किसे क्या सिद्ध हो सकती है वो फिर कभी बताएंगे, क्योंकि इसके साधक कम हैं। और हमारे ख्याल से इन साधनाओं को करना शमशानी साधनाओं के बजाय ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक तो आपका ऑरा भी खराब नहीं होता, आर्थिक रूप से भी लगातार संपन्न होते जाते हैं और सिद्धि के आसार भी ज़्यादा होते हैं। शमशानी साधनाओं में क्या होता है, तामसिक साधनाओं में आर्थिक स्तर पे आप गिरते जाते हैं, स्वभाव आपका तेज धीरे धीरे खत्म होता जाता है, और उस बीच आप अगर साधना से उच्चाट होकर बाहर निकल गए तो आपके हाथ में कुछ नहीं रहता, ना साधना सिद्ध हो पाती है और ऊपर से सारी ऊर्जा भी खर्च हो जाती है। तो इसलिए व्यक्ति को इन दिव्य साधनाओं को ही करना चाहिए, राजसिक साधनाएं और सात्विक साधनाएं। ठीक है, तो आज नाम अक्षर से बताएंगे कौन सी साधनाएं आपको सिद्ध करनी है। चूंकि अप्रैल में नवरात्र है तो जिनको नवरात्र में साधनाओं के लाभ लेने वो अवश्य करिए। देखो, जो लोग हमसे जुड़े और जिन जिन लोगों ने आर्थिक संपन्नता के लिए साधनाएं की थी उन्हें बिल्कुल संपन्नता मिली है, उनके बंद पड़े रास्ते खुले हैं, कर्ज मुक्ति हुई है। ऐसे सैकड़ों लोग हैं। लेकिन अब नया साधक आके ये बोले कि हमें प्रत्यक्षीकरण करना है तो वो तो हम भी नहीं करवा सकते, आपको नहीं करवा सकते, क्योंकि आपका वो सामर्थ्य नहीं है। अभी कोई पहली कक्षा का बालक आए और बोले गुरुजी हमें 12वीं का पेपर करवा दो, तो कैसे करवा देंगे उससे? वो सॉल्व कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो उसकी काबिलियत होनी चाहिए। अगर उसकी काबिलियत होगी तो ही वो कर पाएगा। मान लीजिए कि एक साइकिल है जिसका वजन उठाने की क्षमता 50 किलो है, अब आप बोलो कि इस पे 5 कुंटल रख दीजिए तो साइकिल तो टूट ही जाएगी, चल नहीं पाएगी ना। आप बोलो कि इसमें यहां से वहां तक ले जाना है तो कैसे ले जाएंगे? तो इसी प्रकार साधक की क्षमता पर निर्भर करता है कि वह साधना का प्रत्यक्षीकरण कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और बहुत सारे साधक अपने जीवन का अमूल्य समय खराब कर देते हैं प्रत्यक्षीकरण के चक्कर में। प्रत्यक्षीकरण तो हो जाएगा, लेकिन पहले उसके लायक बनना है। तो जब उसके लायक बनने की प्रक्रिया में आप शुरू होते हो तो आप संपन्न होते हो। आध्यात्मिक स्तर पे भी, आर्थिक स्तर पे भी कर्ज मुक्त होते हो, धनवान होते हो, और आध्यात्मिक स्तर पे भी आपका स्तर बढ़ता है, आप प्रत्यक्षीकरण करने के लायक बनते जाते हो। तो इसलिए सबसे पहले व्यक्ति को ऐसी साधनाओं को करना चाहिए जिससे उसका ऑरा सुधरे। अब कई लोगों को हमने देखा है जो अच्छी साधनाएं करते करते भूत प्रेत चुड़ैल डायन डाकन शमशानी मसानी साधनाएं करने लग जाते, सारा ऑरा खत्म हो जाता है, एक तरह से उनका कीलन हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। फिर वो खूब भी अच्छी अच्छी साधनाएं करते हैं, उनका रिजल्ट ही नहीं होता। आप ही सोचिए, आप देवताओं को अच्छे तरीके से भोग लगाते हो, स्वच्छ होके जाते हो, ठीक है, फिर बीच में आपको कुछ समय पड़ा बहुत गंदे रहने लग गए, बहुत ज्यादा गंदे रह रहे हो, शमशान में हो रहे हो, उल्टी सीधे मंत्र जप अपने कर लिए। अब वही बात में आप वापिस आके देवताओं को बुला रहे हो और आप देवताओं के लिए सही साधना करो। चूंकि आपका ओरा पूरा खत्म हो गया, देवता आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि इसके अंदर वो ऊर्जा ही नहीं है। पैसाचिक साधनाएं करके ये इसका जो व्यवहार है, स्वभाव है, वो भी पैसाचिक हो गया है, तो वो नहीं आते हैं। इसको बोलते हैं आप पे कीलन लग जाना। तो इसलिए साधना बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। शमशानी मसानी साधनाएं वैसी नहीं की जाती। अघोर विधि से दीक्षित हो व्यक्ति, साथ में अवघड़ आदि साधनाओं को उसने पहले कर लिया हो, जो चैनल पर एक अवघड़ साधना दी है, ऐसी साधना को जिसने सिद्ध कर लिया हो, और वो भी भूत प्रेत साधनाओं को बड़े सिस्टमेटिक तरीके से करता हो, वही व्यक्ति कर सकता है। अब आप कुछ अपशिष्ट पदार्थ उनको चढ़ा रहे हो, किसी ने बोल दिया कि ये चढ़ा वो चढ़ा रहे हो, मदिरा दे रहे हो, हो ही नहीं पाएगा आपसे। आप फंस जाओगे उस चीज में और वापस नहीं निकल पाओगे, बहुत मुश्किल है उससे निकलना। तो इसलिए हमेशा सात्विक और राजसिक साधनाओं को करनी चाहिए, और इसी विषय पे आज का भी वीडियो दे रहे हैं।
अब ध्यान से सुनिए, पेपर पेन लेके नोट कर लीजिए, कभी भी आपका नाम आ सकता है, क्योंकि हमने सारा उसको लिख के कंप्लीट किया है ताकि आप लोगों को समझाने में गलती नहीं हो, क्योंकि कई बार भूल जाते चीजें, बहुत सारी चीजें नहीं बता पाते, तो इसलिए हमने लिख लिया है। तो आप लोग समझिए, जिनके नाम है अनार के अ से अह तक, अब वर्णमाला अपने सामने निकाल लीजिए, अनार के अ से अह तक आते हैं, उनको कौन सी साधनाएं करनी चाहिए और जल्दी उसमें आर्थिक और आध्यात्मिक लाभ होगा, अनुभव होंगे, प्रत्यक्षीकरण के चांस भी ज्यादा रहेंगे, और आर्थिक तौर पे अगर संपन्नता के लिए संकल्प लिया तो वो भी पूर्ण होगा ही होगा। तो अ से लगा के अह तक जिनके नाम आते हैं, अमर हो गया, ठीक है, अविनाश हो गया, ठीक है, अ से लगा के अह तक जितने भी ईशान हो गया, इस टाइप के नाम आते हैं, उन लोगों को कौन सी साधनाएं करनी चाहिए? उनको यक्ष साधना करनी चाहिए, फलित होगी। राज्य प्रदा यक्षणी साधना उनको फलित होगी। रतिपति गंधर्व साधना उनको फलित होगी, है ना। रतिप्रिय यक्षणी साधना, अगर गुप्त रोग से संबंधित कोई परेशानी है तो रतिप्रति यक्षणी साधना। विवाह नहीं हो रहा है तो यक्ष साधना, जैसे गंधर्व विवाह प्रयोग में दिया है हमने। राज्य से मतलब आपको कोई पद प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है तो आपको राज्य प्रदा यक्षणी साधना, ठीक है। वीर सिद्धि प्रयोग, वनखंडी प्रयोग, वेताल प्रयोग, ये आपको करने चाहिए, ठीक है। ये किनको करने चाहिए? अ से अह तक जिनके नाम आते हैं, नोट कर लीजिए, तो ये आपको काम देगी चीजें। अब नाम आते हैं क ख ग ढ ड, क ख ग घ ड, यहां यानी क से ड तक जिनके नाम आते हैं उनको कौन सी साधना करनी है, वो लोग समझे। उनको नीलमणि तारा साधना फलित होगी, दिव्यांगना अप्सरा साधना फलित होगी, नागेश साधना फलित होगी, नागिनी साधना फलित होगी, विद्यादाता यक्षणी साधना फलित होगी, माँ धूमावती साधना फलित होगी, धनदा यक्षणी साधना फलित होगी, माँ दुर्गा साधना फलित होगी, नाभि दर्शना अप्सरा साधना फलित होगी, और नील तारा सरस्वती या नील तारा साधना उनको फलित होगी। ये साधनाएं वह कर सकते हैं। अब इसके अलावा अब आ जाते हैं उन लोगों पे जिनके नाम च छ ज झ य यहां से शुरू होते हैं, ठीक है। उन लोगों को कौन सी साधना फलित होगी? इन लोगों को नाभि दर्शना साधना, धूमावती देवी साधना, धनदा यक्षणी साधना, नीलमणि तारा साधना, दिव्यांगना साधना, जो साधनाएं आगे बताई थे क से ड तक में, वो इनको भी फलित है। दुर्गा साधना और नील तारा साधना कर सकते हैं। अब ट से ठ ड न अण यानी ट से न तक जिनको फलित होगी उनको कौन सी साधना फलित होगी? सौंदर्यतमा अप्सरा साधना इनको फलित होगी अप्सरा साधनाओं में। इसके अलावा षोडशी त्रिपुर सुंदरी साधना इनको फलित होगी। शत अष्टोत्तरी महालक्ष्मी साधना इनको फलित होगी। शूलपाणी चंडोग्र साधना इनको फलित होगी। शंखिनी यक्षणी साधना इनको फलित होगी। अब त से लगा के न तक, त थ द ध न, इनको कौन सी साधनाएं फलित होगी? अब इसे देखते हैं। इनको वाग्वादिनी सरस्वती साधना सिद्ध होगी, वसुधा लक्ष्मी साधना सिद्ध होगी, विद्या यक्षणी साधना सिद्ध होगी, रंभा अप्सरा साधना सिद्ध होगी, लीलावती अप्सरा साधना सिद्ध होगी, वीर साधना सिद्ध होगी, लक्ष्मी जी से संबंधित विभिन्न प्रकार की साधनाएं इनको सिद्ध होगी। अब आते हैं प से लगा के म, प फ ब भ म, इनको कौन सी साधनाएं करनी चाहिए? इनको सुजंगा अप्सरा साधना सिद्ध होगी, शत अष्टोत्तरी लक्ष्मी साधना सिद्ध होगी, शूलपाणी चंडोग्र साधना सिद्ध होगी, शंखिनी यक्षणी साधना सिद्ध होगी। अब आते हैं य से व तक, य र ल व, इनको कौन सी साधना सिद्ध होगी? इनको शंकर जी से संबंधित कोई भी साधना सिद्ध होगी। स्वर्ण प्रभा यक्षणी साधना सिद्ध होगी, सुगंध मोहिनी अप्सरा साधना सिद्ध होगी, सुभगा किन्नरी साधना सिद्ध होगी, सुर सुंदरी
यक्षणी साधना सिद्ध होगी, सुरसुंदरी अप्सरा साधना सिद्ध होगी और सद्गुरु साधना सिद्ध होगी। अब देखते हैं स श स ह जिनके नाम आते हैं स से ह तक, उनको कौन सी साधनाएं सिद्ध होती है। इनको शून्य पिंड साधना जो चैनल पे दी हुई है वो करनी चाहिए, सिद्ध होगी। षोडशी साधना इनको सिद्ध होगी। सहस्त्र लक्ष्मी साधना सिद्ध होगी। शत अष्टोत्तरी लक्ष्मी साधना सिद्ध होगी। देवी मां हिडंबा साधना सिद्ध होगी। ये साधनाएं इनके लिए फलित है। जिन नामों को बताए हैं उनके अन्य भी और बहुत सारी साधनाएं, लेकिन ये प्रमुख साधनाएं हैं जिनको करके सिद्धि को प्राप्त किया जा सकता है और इनके आर्थिक और आध्यात्मिक लाभ लिए जा सकते हैं। अब क्या होता है कि बहुत सी जगह जैसे हमने सुर सुंदरी, यक्षणी और अप्सरा दोनों ही चीजें बोली है य से व तक में। अब कुछ चीजें कुंडली पर निर्भर करती है। अगर आपकी कुंडली में शनि शुक्र या शुक्र बुध साथ में है तो यहां पर आपको यक्षणी साधना, या शनि बुध शनि केतु साथ में, तो यक्षणी साधनाओं सिद्धि के ज्यादा प्रभाव रहते हैं। वहीं पर यदि चंद्रमा के साथ शुक्र बैठे हुए हैं या चंद्रमा बृहस्पति के साथ हैं तो अप्सरा साधना की सिद्धि के योग ज्यादा होते हैं। इनमें भी अगर ये योग लग्न पंचम नवम में बन रहे हैं तो बहुत अच्छा, अगर दृष्टि से बन रहे हैं तो और भी अच्छा। अब जिन लोगों की कुंडली है उनको विश्लेषण करवा के ये चीज पता कर लेनी चाहिए। अगर जिन लोगों की कुंडली नहीं है वे तो ऑरा स्कैनिंग, हस्तरेखा विश्लेषण करवा ले। अगर ये भी नहीं करवा रहे तो फिर जो साधनाएं बताई है इन साधनाओं को इनके विधान के साथ करें। हमने बहुत से लोगों को देखा है जो विधान के साथ नहीं करते। कल ही एक फोन आया था, उन्होंने यही चीज बोली कि सब हम अगर केवल मंत्र जप करें तो क्या हो जाएगा। तो हमने बोला देखो, भक्ति का क्षेत्र अलग है, तंत्र का क्षेत्र अलग है। भक्ति का क्षेत्र है भगवान को पाना, लेकिन बिना किसी कंडीशन के, और तंत्र का क्षेत्र है आर्थिक संपन्नता को पाना, सिद्धि को पाना। ठीक है, स्वार्थ पूर्ति हो या परमार्थ पूर्ति हो, दोनों के लिए आपको तंत्र का प्रयोग करके, लेकिन आर्थिक संपन्न होके या किसी सिद्धि को प्राप्त करते हो। यहां क्या आ गया, स्वार्थ आ गया। तो जहां स्वार्थ आ गया वहां आप ईश्वर प्राप्ति की बात नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ वो बात अलग है कि आप उस सिद्धि को प्राप्त करके, जन कल्याण करके फिर ईश्वर प्राप्ति की शरण में जाओ, ये एक अलग विषय हो गया। लेकिन आपके मन में अगर 1% भी ये संशय है कि मुझे मेरे इस काम के लिए इसको करना है, शादी के लिए करना है, धन प्राप्ति के लिए करना है, घर बनाने के लिए करना है, तो उसको आप भगवान प्राप्ति से नहीं जोड़ सकते। वो सिद्धि प्राप्ति हो गई, स्वार्थ सिद्धि में आ गया। कोई गलत नहीं है इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ईश्वर ने इस विधान को बनाया है कि आप अपने अनन्य इच्छाओं की पूर्ति के लिए इन साधनाओं को करके उनकी प्राप्ति कर सकते हो, तो कोई गलत बात नहीं है। तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि मुझे किस लिए कौन सी साधना करनी है, और फिर आप साधना को करते हो तो उसके लाभ उठाते हो। ठीक है, तो उनका फोन आया था, उन्होंने बोला कि क्या हम मंत्र जप करके ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं या सिद्धि को कर सकते हो। तो हमने बोला पहले आप कंफर्म करो कि आपको सिद्धि चाहिए या ईश्वर चाहिए, क्योंकि सिद्धि ईश्वर की मोहताज नहीं है। कहने का मतलब ईश्वर सिद्धि के, क्षमा करें, ईश्वर सिद्धि के मोहताज नहीं है कि आप सिद्धि प्राप्त करोगे तब ईश्वर प्राप्त होंगे। ईश्वर तो नाम जप से भी प्राप्त होंगे, भक्ति से, जन कल्याण, मानव सेवा, पशु सेवा से भी प्राप्त हो जाएंगे ईश्वर। तो आपको उसके लिए सिद्धि की आवश्यकता नहीं। आप यहाँ ये बोलें कि क्या हम सिद्धि कर सकते हैं बिना सामग्री के और बिना विधान के, केवल नाम जप करके, तो हमारा कहना है नहीं कर सकते। ईश्वर प्राप्ति का कोई विधान नहीं है, नाम जप है बस। मानव कल्याण और ईश्वर का नाम जप बस पर्याप्त है। लेकिन आर्थिक स्थिति को संपन्न करना हो या किसी वस्तु की चाह हो या सिद्धि की चाह हो और उसके लिए आपको क्रिया करनी है, तो तंत्र में पूरा विधान दिया है, उसी विधान से आप करेंगे तो सिद्धि की प्राप्ति होती है। विधान में 1% की भी अगर आप चूक करते हैं तो उसका फल तो मिलेगा, आपको दिक्कत नहीं है, आर्थिक तौर पे आपको उसका फल मिल जाएगा, लेकिन सिद्धि मिले ये आप नहीं कह सकते। जो चीज जैसे बताई है वो चीज वैसे करने पर ही लाभ देती है, इसको भी आपको अच्छे से समझना होगा, तो ही वो सिद्धि आपको होती है। देखो गूढ़ बातें होती है, नए लोगों को समझ में तो नहीं आएगी। ठीक है, जो साधना के क्षेत्र से पहले से जुड़े हुए हैं वही लोग हमारी इन बातों को समझ पाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।